सरस्वती, E for ईश्वर चंद्र विद्यासागर, F for फिरोज शाह मेहता, G for गोपाल कृष्ण। इतिहास के पन्नों में सर्वशक्तिशाली महाराजा कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर महाराणा प्रताप? वो किसकी तलवार थी जो कभी भी किसी मुगल के सामने झुकी नहीं? मराठा या फिर राजपूत? कौन था सर्वश्रेष्ठ योद्धा? कौन था सर्वश्रेष्ठ राज्य? कौन था सबसे महान राजा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने आओ ना यहां पे। ध्यान से सुनो। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन जिन योद्धाओं ने अपने रक्त को इस मिट्टी में सींचा है, वो हर एक हिंदू योद्धा महान था, फिर चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो या फिर महाराणा प्रताप हो। जय श्री राम दोस्तों, मैं आशुतोष झा आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और हमारे हिंदू योद्धाओं के असली इतिहास को समझना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना यह वीडियो स्किप कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए नहीं बना। YouTube के ऊपर कई ऐसे बड़े बड़े हिस्टोरिकल चैनल्स हैं जो हिस्ट्री के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और कई बड़े बड़े महान योद्धाओं का इतिहास बताते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब ये इतिहास को बताते हैं तो इनका इतिहास कितना प्रतिशत सच होता है? क्योंकि इनके इतिहास के विषय होते हैं कि कौन सबसे ज्यादा महान था, छत्रपति शिवाजी महाराज या फिर महाराणा प्रताप? कौन था सबसे ज्यादा शक्तिशाली? कौन था सबसे ज्यादा शूर, मराठा या फिर राजपूत या फिर सिख? ये बार बार सवाल किए जाते हैं, ये बार बार ऐसे टॉपिकों पर वीडियोस बनाए जाते हैं और इन वीडियो को आप ही लोग लाखों के व्यू देते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आखिर क्यों? छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर वीडियो बनाकर महाराणा प्रताप को डिफेम करना, महाराणा प्रताप के ऊपर वीडियो बनाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को कलंकित करना, और सबसे घृणा की बात तो यह है मेरे साथियों, जब इन्हीं वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम हिंदुओं को आपस में लड़ते देखते हैं तब लगता है कि इन लेफ्ट विंगर्स का हमेशा अपना उद्देश्य पूर्ण हो गया। और सबसे घृणा की बात तो यह है जब मेरे ही भाई बहन मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर यह सवाल पूछते हैं कि भैया छत्रपति शिवाजी महाराज कौन से कुल के थे, महाराणा प्रताप की जाति क्या थी? मैं आप लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, शर्म नहीं आती ऐसे सवाल करते हुए? किसी भी समाज को कमजोर करना हो तो उनके इतिहास को सबसे पहले बांटा जाता है, फिर उनके योद्धाओं की तुलना की जाती है और उन योद्धाओं को पूजने वाला समाज आपस में लड़कर ही कमजोर बन जाता है। और यही लेफ्ट विंगर्स का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। YouTube के ऊपर कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं और चैनल्स हैं जो पर्दे के पीछे खड़े होकर आपको गलत इतिहास परोसते हैं और आप उस इतिहास को खा लेते हो। इनका सही उद्देश्य बस इतना ही है कि किसी भी तरह से जाट को लड़वाया जाए मराठाओं से, मराठाओं को लड़वाया जाए राजपूत से, राजपूत को लड़वा जाए सिख से, और इन सभी का परिणाम क्या होगा यह आप बखूबी जानते हैं। दोस्तों, मैं यहां पे यह नहीं कहता कि आप लोग इतिहास समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ आशुतोष झा के चैनल को देखिए। आप लोग जाकर सत्य सनातन को देखिए, हमारे अंकुर भाई को देखिए, आप थैंक्स भारत को देखिए, राहुल आर्या को देखिए, आप पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के इतिहास के वर्णनों को समझिए, आप राजीव दीक्षित को देखिए। ये सही मायनों में इतिहासकार है, यही सही मायनों में आप तक अपने सनातन का गर्विष्ठ इतिहास को पहुंचाएंगे। और अन्य सभी मजहबी लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने में सेक्युलरिज्म का बुर्खा ओढ़े सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर गलत इतिहास ही परोसने आए हैं। 700 वर्ष तक गुलामगिरी में हम लोग इसलिए नहीं थे क्योंकि हमें लड़ना नहीं आता था। 700 वर्ष तक गुलामगिरी में हम लोग इसलिए जिए क्योंकि हमें एक रहना नहीं आता था। कभी जाट बनकर, कभी सिख बनकर, कभी मराठा बनकर, तो कभी राजपूत बनकर हम लड़ते रहे। और जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर अपने मातृभूमि के लिए, रक्षा के लिए लड़ता रहा, आज उन्हें ही हमने जाट बना दिया, हमने सिख बना दिया, हमने मराठा बना दिया और हमने राजपूत बना दिया। और ऐसे ही वीडियो को आप लोग मिलियन में पहुंचाइए, ऐसे ही चैनलों को आप सब्सक्राइब कीजिए जो पर्दे के पीछे छुपकर आपको मनचाही इतिहास के बारे में बता देते हैं, और ऐसे वीडियो को आप लोग प्रमोट करते रहिए। और हम जैसे युवा जब सही इतिहास लेकर अपने सनातन को जगाने का प्रयास करते हैं तब हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज कितना जाना चाहिए? 200, 300, अरे ज्यादा तरस आ गए तो 500। यहां पर हम लोग व्यूज के लिए नहीं मर रहे, यहां पर हम लोग मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपना इतिहास हर एक तक पहुंचाने के लिए। मेरे हाथों में बस चलता ना तो मैं कुछ ऐसा लिखकर मिटा देता, मैं लिखता मेरे सनातन का जातिवाद और हमेशा के लिए मिटा देता। जय हिंद।
एक 15 साल के युवक को जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। बच्चे ने जवाब दिया, आजाद। रहते कहां हो? जेल में। बाप का नाम? स्वतंत्रता। उस बच्चे की इस बात को सुनने के पश्चात जज को गुस्सा आया और उनके पीठ के ऊपर 15 कोड़े मारने की शिक्षा सुना दी। उस बच्चे ने शपथ ले लिया कि आज के बाद कभी भी इन पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ूंगा। आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो